श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग इस दास से पूछते हैं कि वाकई नाम में क्या बहुत शक्ति है। तो दास का उत्तर होता है कि यह मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कहूँगा तो क्या मानेंगे। आप नाम जब विश्वास के साथ जपो, आपको खुद पता चल जाएगा कि नाम में शक्ति है या नहीं। यह दास तो सद्गुरु और संतों की बात को पकड़ कर चल रहा है। वह कहते हैं कि नाम में बहुत शक्ति है, नाम ही भी नहीं बता सकता कि उनके नाम में कितनी शक्ति है। भाई, सारा खेल भाव और विश्वास का ही तो है। हमारा भाव ही हमको परमात्मा से जोड़ कर रखता है। भगवान को केवल भाव से ही पाया जा सकता है। जिसने भी भगवान को पाया है, वह भाव और विश्वास के साथ ही पाया है। कलयुग में सारे अवगुण हैं, केवल एक ही गुण तो है कि केवल नाम से ही भगवान को पा सकते हैं। हमको मिलने वाले सभी दुख जो कि प्रारब्धवश हम भोग रहे हैं, उसे नष्ट करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह नाम से अपने प्रारब्ध को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मानव तन केवल और केवल परमात्मा के भजन के लिए मिला है। मानव तन से ही प्रारब्ध को नष्ट कर नया प्रारब्ध बनाया जा सकता है, जो कि नाम जप करके परमानंद की गोद है। भोग विलास तो हर जन्म में हम करते आ रहे हैं। अब जाग जाओ, नाम जप करो और अपना कल्याण करो। सुखी होने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। जिसने परमात्मा को पा लिया, उसे और कुछ पाना कहीं रह जाता है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे जानकर नाम की शक्ति का पता चल जाएगा। यह कथा गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार की सदस्य अंशिका जी ने भेजी है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। मेरा नाम अंशिका है, मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 वर्ष से आपके वीडियो लगातार देख रही हूँ, जिसके कारण मेरा नाम के प्रति अनुराग पैदा हुआ। नाम के बारे में हमारे संत और शास्त्र पहले से ही बताते आ रहे हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम जानते हुए भी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, जिसके कारण दुख हमको घेर लेता है और हम भगवान को दोष देने लगते हैं। गलती हम करें और दोष भगवान को। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चली गई थी। हालात यहाँ तक आ गए थे कि मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच पा रही थी। हर तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। केवल आपके बताए नाम जप ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब मैंने जो कुछ खोया था वो सब वापस पा लिया है। यह केवल गुरुजी आपके कारण हुआ। मैंने दिल से आपको अपना गुरु मान लिया। यह बदलाव केवल आपके कारण ही आया है। मैं अपना वही अनुभव आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो सके, जैसा कि मेरे साथ हुआ। आपने कहा था जब सब ठीक हो जाए तो अपना अनुभव भेजना, जिस पर वीडियो बनाकर चैनल में डालूंगा। करीब 4 वर्ष पूर्व तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति के कपड़ों का कारोबार था, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारा एक बेटा और एक बेटी हैं। अच्छे खासे घर पर न जाने किसकी नज़र लग गई। मेरे पति एक महिला के संपर्क में आ गए। शुरू में तो वह बोले कि वह केवल मेरी दोस्त है और कॉलेज के समय की। मैं कुछ ना बोली, किंतु धीरे धीरे वह उसके साथ ज़्यादा समय गुजारने लगे। पहले घर पे ही दोनों समय परिवार के साथ भोजन करते थे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने घर पे खाना छोड़ दिया, उसके साथ भोजन करने चले जाने लगे। फिर रात में घर आना बंद कर दिया, जिसके कारण हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। मेरे मैके में केवल मेरी माँ थी। उनको जब इस बात का पता चला तो वह भी इस संसार में मुझको अकेला छोड़ के चली गई। मैके में कोई नहीं था। अपना रोना किसके आगे रहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस महिला के पास गई, उससे झगड़ा किया तो वह बोली, तुम्हारा आदमी मेरे पीछे पीछे घूमता है, मैं नहीं, रोकना है तो उसको रोको। पति को काफ़ी समझाया, किंतु वह मानने को तैयार नहीं। मेरे पति ने उसके लिए फ्लैट खरीद कर दे दिया। उसका सारा खर्च उठाने लगे। खर्च भर ही मुझको देते थे। इन सब बातों का मुझ पर ऐसा असर पड़ा कि मैं डिप्रेशन में चली गई। पति को ठीक करने के लिए बहुत सी मजारों तांत्रिकों के पास गई, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस पैसा लूटने का ही काम करते थे। मेरा सभी पर विश्वास उठ गया था। आत्महत्या करने का मन करने लगा। तो फिर सोचा कि बच्चों का क्या होगा। डिप्रेशन की दवाएं खाने लगे, किंतु जैसे उन दवाइयों का असर मुझ पर नहीं हो रहा था। इस तरह पूरे 2 साल गुजर गए। मेरी हालत पागलों की तरह से हो गई। मैं अकेले बड़बड़ाती रहती थी।
बच्चों की तरफ भी ध्यान ना दे पाने के कारण वो भी अपनी मनमानी करने लगे थे। एक दिन शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई। मेरी पड़ोसन जो आपके वीडियो देखा करती थी वह मेरे पास आई और उसने मुझको समझाया और उसने आपके वीडियो और प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो दिखाए और बोली आप इनसे संपर्क करो। मैंने कहा अब किसी पर विश्वास नहीं है, तो उसने कहा मेरे कहने पर एक बार करके तो देखो। तो मैंने ईमेल के जरिए आपसे संपर्क किया था, तब आपने अपना नंबर दिया, जिसके बाद गुरुजी आपसे बात हुई। आपने सब कुछ सुनने के बाद कहा था तुम विश्वास और भाव के साथ नाम जप करो, प्रारब्ध के कारण तुमको जो कष्ट मिला है उसे केवल नाम ही काट सकता है। आपने जैसा बताया मैं वैसा करने लगी। शुरू में मन नहीं लगता था, तो आपने कहा था कि मन लगे या ना लगे लेकिन नाम जप करो। करीब 15 दिनों के बाद मेरे जीवन में बदलाव दिखने लगा। मेरा अशांत मन में शांति आ गई। कुछ दिनों के बाद आनंद सा महसूस होने लगा। मुझे विश्वास होने लगा कि जीवन में चमत्कार होगा। मैं फिर भाव और विश्वास के साथ नाम जप लगातार करने लगी। मैंने डिप्रेशन की दवाएं बंद कर दी। गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे पति मुझे वापस मिल गए। उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। वह महिला भी कहीं और चली गई। फ्लैट मुझे मिल गया। नाम महाराज की कृपा से केवल 9 माह में मेरा हंसता खेलता परिवार मुझे वापस मिल गया। अब सब कुछ सही है। गुरुजी, यह सब कुछ आपके कारण हुआ। आपके कारण मेरा खोया हुआ विश्वास लौटा है। आप मेरी तरह न जाने कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं। हम सोते हुए जीवों को जगाने का जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो अब केवल सीताराम को ही पाना है और मेरी कोई अभिलाषा नहीं। आपको एक बार फिर से प्रणाम। आपने नाम की शक्ति के बारे में बताया और मैंने उसे अपने जीवन में अनुभव किया। इसी के साथ ही मेरी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। वह नाम जप के कारण ही तो है। भाई बहनों, आपने देखा नाम जप कैसे असंभव को संभव बना सकता है। केवल विश्वास के साथ नाम जपने की देरी है। नाम महाराज की शरण में जाकर जीव का कल्याण संभव हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।